विदा, इस बार आपने फिर से पार्टी ने आप पर विश्वास रखा है और फिर भी आपको उम्मीदवार किया है, क्या कहेंगे? दाढ़ी लिमड़ा वार्ड हमेशा से कांग्रेस पार्टी का एक बहुत मजबूत गढ़ रहा है। इस बार भी कांग्रेस पार्टी ने वहां पर अपने 4 उम्मीदवार उतारे। पूर्व विपक्ष के नेता के तौर पे मुझे उतारा गया है। मेरे साथ वहां पर मनोज भाई रेवर, तस्लीम बानू, हीनाबेन परमार और 4 कैंडिडेट को उतारा गया है। मेरा मानना है कि इस बार भी दाढ़ी लिमड़ा में हमेशा की तरह कांग्रेस पार्टी का परचम लहराने वाला है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अहमदाबाद शहर में शासन किया है, 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी अहमदाबाद शहर में शासन कर रही है। प्राथमिक सुविधा के नाम पर भी आज अहमदाबाद शहर की जनता परेशान है। 20 वर्षों की बात की जाए, 1,30,000 करोड़ से अधिक का बजट इन 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रजा के लिए निकाला गया था। एक बड़े राज्य का बजट बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने स्मार्ट सिटी का टैग तो अहमदाबाद शहर को दिया, लेकिन वो सिटी स्मार्ट नहीं बन पाई। इतने लाख करोड़ के बजट में तो अहमदाबाद शहर सिंगापुर जैसी सिटी बन जाता। टूटे हुए रास्ते हो, बरसाती पानी का निकाल हो, यहाँ तक तो अहमदाबाद शहर की जनता को भारतीय जनता पार्टी शुद्ध पानी भी नहीं दे पाई है। भ्रष्टाचारी हाटकेश्वर ब्रिज हो, भर्ती कौभांड के मुद्दे हो, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कौभांड वहां तक पहुंच गया कि यहां तक शमशान और कब्रिस्तान को भी नहीं छोड़ा गया। बुलडोजर की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने भी हमेशा अपनी आवाज उठाई, लेकिन वही बुलडोजर की नीति गरीब लोगों के मकान तोड़ने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने लगातार किया। 20 वर्षों की एंटी इनकम्बेंसी इस चुनाव में देखी जा रही है। इस देश में तीसरी सबसे बड़ी महानगर पालिका अहमदाबाद शहर है। 1 करोड़ लोग अहमदाबाद शहर में रहते हैं। 18,000 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट जिस महानगर पालिका का होता हो और वो शुद्ध पानी भी ना दे सकती हो, इन सभी मुद्दों पर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी वार्ड में कांग्रेस पार्टी घर घर जाकर प्रचार करने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी ने अहमदाबाद शहर में भ्रष्टाचार का हब अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को बना दिया है, जिसके कारण 20 वर्षों के से भारतीय जनता पार्टी के राज में अहमदाबाद शहर की जनता परेशान है। कांग्रेस पार्टी दाढ़ी लिमड़ा सहित 28 तारीख को मैक्सिमम वार्ड जीतने वाली है और 28 तारीख को कांग्रेस पार्टी अपना मेयर बनाने का बहुत बड़ा प्रयत्न इस चुनाव में करने वाली है। दूसरी तरफ पार्टी ने आपको दाढ़ी लिमड़ा का फिर से जिस तरह से गई वक्त भी जो पैनल जो थी कांग्रेस की पैनल थी, क्या लग रहा है अभी दाढ़ी लिमड़ा में और विकास के कामों में क्या लग रहा है? दाढ़ी लिमड़ा वार्ड में विपक्ष के रहते हुए भी कई बार भारतीय जनता पार्टी के राज में विपक्ष के तौर पर अपने वार्ड में कार्य कराना यानी आंदोलन करने के समान है। इन कार्यों के लिए आंदोलन कर करके अस्पताल बनाए, पार्टी प्लॉट बनाए, लाइब्रेरी बनाई गई, 100 से अधिक सोसाइटी में आरसीसी की सड़कें बनाई गई, लेकिन इसके नतीजे में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के नेताओं पर 100 से अधिक पुलिस केसेस भी लगाए। भारतीय जनता पार्टी की ये नीति रही है कि हमेशा भेदभाव करने के बाद भी जितना विकास का प्रयत्न कांग्रेस पार्टी ने दाढ़ी लिमड़ा में अभी किया है, इतिहास में कभी नहीं हुआ था। आने वाले समय में भी जनता के समक्ष उतरकर जिस प्रकार से दाढ़ी लिमड़ा वार्ड में भारतीय जनता पार्टी ने 5वें महीने पिछले साल बुलडोजर चलाकर हजारों लोगों को बेघर कर दिया गया, उनके मकान की लड़ाई भी कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ रही है। और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी को बताती है कि यदि उनको मकान नहीं दिए गए तो कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी तैयार है। क्या लगता है इस बार दाढ़ी लिमड़ा वार्ड में कितनी लीड से जीत हो सकती है? जिस तरह से चंडोला सड़क में डिमोलिशन हुआ है, कोई इफेक्ट जहां एसआईआर में भी पड़ा है? एसआईआर भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा एक वोट चोरी की नीति है। राहुल गांधी हमेशा राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा में भी वोट चोरी का मुद्दा लगातार उठाते हैं। एसआईआर के नाम पर समग्र गुजरात में लाखों वोटों को डिलीट किया गया और जहां भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है कि ये विस्तार हमें वोट नहीं देता, वहां अपना वो बुलडोजर लेकर आ जाते हैं। यही नीतियों के सामने कांग्रेस पार्टी पूरे देश में लड़ रही है। लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जनता समझदार है। जनता समझती है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार उन्हें टॉर्चर जिस प्रकार से कर रही है, मैं मानता हूं कि जो लीड आई थी उससे बड़ी लीड कांग्रेस पार्टी दाढ़ी लिमड़ा में लेकर आने वाली। क्या आम आदमी पार्टी और एसडीपीआई और दूसरी और पार्टियां भी लड़ रही है आपके यहाँ से, क्या उसका कोई फर्क पड़ेगा आपके चुनाव की जीत पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक नीति रही है
पहले तो सबसे पहले वोट चोरी करना, बुलडोजर चलाना, और वही उसके बाद जहां पर कांग्रेस पार्टी मजबूत हो वहां पर अपने कैंडिडेट्स उतार कर, ऐसी कई पार्टी है आज जो मैंडेट कमलम से लेकर आती है लेकिन लेबल खुद की पार्टी का लगाती है। ऐसी पार्टियों को मैं कहना चाहता हूं कि जमानत भी उनकी नहीं बचने वाली है इस चुनाव में, क्योंकि जनता समझदार है, जनता कांग्रेस के साथ है। क्योंकि इस देश में गुजरात में और अहमदाबाद शहर में जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प है तो वो सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है।